स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डायनामिक टाइपिंग इन पाइथन। पाइथन में डायनामिक टाइपिंग क्या होता है, ये टॉपिक यहाँ पर आज देखना है। अदर लैंग्वेज लाइक सी, C++, जावा etc. देयर इज ए स्ट्रिक्ट डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल बिफोर असेसिंग वैल्यू टू देम। स्टूडेंट्स, आप ये सब लैंग्वेजों का नाम आप सुने होंगे, C++, जावा, ये सभी लैंग्वेज ऐसे लैंग्वेज हैं जो इसमें हमको पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है। स्ट्रिक्ट होता है ये, मतलब कि पहले वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे आप, तब आप उसको यूज करके उसके वैल्यू को असाइन करना या फिर उसको एक्सेस कर सकते हैं। पाइथन डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इवन इफ वी डू नॉट डिक्लेयर द टाइप ऑफ वेरिएबल। यह समस्या पाइथन में नहीं होती है। मीन्स आप पाइथन में वेरिएबल बिफोर डिफाइन करें फिर उसको असाइन करें, ऐसे ही कोई भी प्रतिबंध नहीं है। इट स्टेट द काइंड ऑफ वेरिएबल इन द रन टाइम ऑफ द प्रोग्राम। सो पाइथन इज ए डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज। इसीलिए हम पाइथन को डायनामिकली टाइप लैंग्वेज कहते हैं, क्योंकि इसमें आप वेरिएबल को विद इन प्रोग्राम जब जहां चाहें आप डिक्लेयर कर सकते हैं। ए वेरिएबल पॉइंटिंग टू वैल्यू ऑफ सर्टेन टाइप कैन बी मेड टू पॉइंट टू वैल्यू या ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप। मीन्स अगर कोई एक वेरिएबल है जो किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को पॉइंट आउट कर रहा है, तो आप विद इन प्रोग्राम उस वैल्यू को, उस ऑब्जेक्ट को दूसरे वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए इस एग्जांपल में x एक वैल्यू वेरिएबल है जो 10 असाइन किया हुआ है। फिर जैसे ही आप प्रिंट x करते हैं तो आप आउटपुट आपको 10 मिलेगा। इट मीन्स यहाँ पर आप देखिए x एक वेरिएबल है और x का ये जो मेमोरी होता है यह 10 के मेमोरी लोकेशन का वैल्यू अपने पास स्टोर रखता है। मीन्स एड्रेस ऑफ वैल्यू 10, ये 10 का मेमोरी लोकेशन और 10 के मेमोरी लोकेशन का वैल्यू होगा आपके x के पास। तो जब हम x का वैल्यू प्रिंट करेंगे तो आपको 10 वैल्यू मिलेगा। वहीं पर दूसरे स्टेटमेंट में यहाँ देखिए x इक्वल टू रमेश, यानी कि पहला जो x का वैल्यू था 10 था, वो इंटीजर टाइप का था। जस्ट दूसरा x का वैल्यू हमने असाइन कर दिया रमेश, जो कि एक स्ट्रिंग वैल्यू है। और यहाँ पर x का डाटा टाइप भी चेंज हो गया, वैल्यू भी चेंज हो गया। तो इस डायग्राम से आप देख करके समझ सकते हैं एड्रेस ऑफ वैल्यू 10 यहाँ पर जो ऑलरेडी असाइन था, और जैसे ही हमने दूसरा स्टेटमेंट लिखा तो जो x वेरिएबल का ये स्पेस है वहां पर स्ट्रिंग वैल्यू रमेश का मेमोरी लोकेशन आ जाएगा। और इस प्रकार से ये जो कनेक्शन बना हुआ था वैल्यू 10 के मेमोरी का x के वेरिएबल के साथ, वह कनेक्शन ब्रेक हो जाता है और यह अब पॉइंट आउट करने लगेगा रमेश के वैल्यू को। तो इन अबव एग्जांपल वैल्यू असाइन टू x is 10 एज इंटीजर, बट इन नेक्स्ट असाइनमेंट assign a string value is assigned to x and x stores the address of a string value. In static typing, the value assigned to a variable cannot be changed at runtime. Students, ये ध्यान रखना होगा आपको कि दूसरा एक टाइपिंग होता है स्टैटिक टाइपिंग। इसमें जब हम कोई वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन कर देंगे तो वह वैल्यू विद इन प्रोग्राम हम चेंज नहीं कर सकते, वह बिल्कुल कांस्टेंट होता है। तो ऐसे को हम स्टैटिक टाइपिंग कहते हैं, जो कि अदर लैंग्वेजों की बात हमने यहाँ पे किया है, C++, जावा। यह स्टैटिक टाइपिंग का इसमें कुछ एग्जाम्पल देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पाइथन में सब कुछ डायनेमिक होता है। पाइथन के तरफ से ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जिस वेरिएबल को आप यूज करना चाहते हैं वो पहले से डिक्लेयर्ड और असाइंड हो। अब यहाँ पर हम देखते चलते हैं डिफरेंस बिटवीन डायनेमिक एंड स्टैटिक टाइपिंग। यहाँ पर दो मेजर डिफरेंस है जो डायनेमिक और स्टैटिक टाइपिंग में होता है। पहला है टाइप चेकिंग एट रन टाइम। जो डायनेमिक टाइपिंग होता है उसके वेरिएबल की टाइप चेकिंग रन टाइम में होता है।
तो यहाँ पर स्टैटिक टाइपिंग में टाइप चेकिंग एट कंपाइल टाइम, यानी कि जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो उसी समय उसके टाइप की चेकिंग होती है, जबकि यहाँ पर जब प्रोग्राम को रन करते हैं तो होती है। दूसरा डिफरेंस है टाइप ऑफ ए वेरिएबल इज अलाउड टू चेंज। डायनेमिक टाइपिंग में वेरिएबल जो डिक्लेयर है उसको हम बीच में चेंज कर सकते हैं, मीन्स उसके असाइनमेंट को हम चेंज कर सकते हैं, वाइल टाइप ऑफ ए वेरिएबल कांट बी चेंज इन स्टैटिक टाइपिंग। तो स्टूडेंट्स ये दो मेजर डिफरेंस हैं जो स्टैटिक और डायनेमिक टाइपिंग में होते हैं। थैंक यू।